इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस चैप्टर में? ये तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रॉपर्टीज वगैरह बताना, ये सब में से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बच्चों वाले क्वेश्चन। मेन जो आता है वो गॉसियन सर्फेस वगैरह लास्ट के 2-3 टॉपिक्स है, वो सबको अच्छे से पढ़ के जाना कि स्ट्रेट लाइन का ये होता है, इनफिनिट लाइन का ये होता है, वो सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो सबको अच्छे से पढ़ना, पोटेंशियल वगैरह पोटेंशियल में अच्छे से पढ़ना। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत खतरनाक खतरनाक डायग्राम्स मिल जाएंगे, तो उन सारे को प्रैक्टिस करके जाना। अगर तुम लोग ऐसे हो कि जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है कि जेई में तो इससे तगड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं जेई में जैसे एकदम इसको माइनस किया डिवाइड कर दिया, ऐसे बच्चे की तरह मतलब बहुत ही शॉर्ट में एकदम मेमोरी में निकाल लेते थे, अगर नहीं किए हैं तो। अगर सिर्फ बोर्ड्स में फोकस है तो फिर भी बहुत इजी इजी सम्स है, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स में एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिजिक्स में नॉर्मल थियरी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो थियरी जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे। पर एट द सेम टाइम सिर्फ थ्योरी पर लगे नहीं रहना कि बस थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन अच्छे से अच्छे सॉल्व करने हैं, तो ये सारे करके जाना। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, थोड़ा दिमाग खराब करता है, तो मैग्नेटिज्म सोच समझ के देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी यहाँ पे नॉर्मल जो मैग्नेटिज्म है उसका 6 मार्क्स, उसके बाद वाले फिफ्थ चैप्टर का उसका 5 मार्क्स, ईएमआई का 4 मार्क्स। एसी छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मार्क्स का लिए क्या पढ़ना है। ये होता है सिलेबस का ब्रेकअप।